क्लैपबोर्ड मित्रों का साहसिक कदम। जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें अनजाने रास्तों पर ले जाते हैं। कुछ फैसले हिम्मत होते हैं और कुछ मौत को दावत। ये कहानी है चार दोस्तों की, आरव, समीर, प्रिया और रचना, जिन्होंने एक रात ऐसा कदम उठाया जिसे लोग आज तक साहसिक कहते हैं। लेकिन असल में वो कदम एक अंधेरे रहस्य की दहलीज थी। मिल्की वे शुरुआत अजीब शर्त। चारों दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में पास के पहाड़ी गांव घूमने आए थे। गांव के लोगों ने उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आरव ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो आज रात उस हवेली चलते हैं। गांव वाले डर से चुप हो गए, लेकिन दोस्तों ने मजाक में शर्त लगा ली, जो भी पीछे हटेगा उसे बाकी सबकी ट्रीट देनी होगी। डेरेलेक्ट हाउस हवेली का रास्ता। आधी रात को चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज और सूखी टहनियों के टूटने की खड़खड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। रचना ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन समीर बोला, अब पीछे मुड़े तो लोग कहेंगे हम डर गए। धीरे धीरे हवेली सामने आई। टूटी खिड़कियां, दरकती दीवारें और उस पर चांदनी की हल्की रोशनी। लगता था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रही हो। डोर अंदर का सफर। हवेली का दरवाजा जोर से चरमराया और अपने आप खुल गया। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर धूल से ढकी तस्वीरें थीं। दीवारों पर लटकती पेंटिंग्स जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। एक जगह खून जैसे धब्बे भी थे। अचानक हवेली की छत से टप टप करके पानी की बूंदें गिरी, लेकिन ऊपर देखने पर वहां कोई छेद नहीं था, बल्कि टपक रहा था लाल गाढ़ा तरल। प्रिया कांप गई, ये पानी नहीं, ये तो खून है। स्क्रॉल गुप्त कमरा। आरव ने दीवार पर एक अजीब निशान देखा। धक्का देने पर दीवार हिली और एक गुप्त कमरा खुल गया। अंदर पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। इतना पढ़ते ही अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी और कमरे के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो? गोस्ट भूत या मुठभेड़? चारों दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक डायरी अपने आप पलटने लगी। एक पन्ने पर खून से लिखा था, इस हवेली के मालिक ने 100 लोगों की बलि दी थी और अब उसकी आत्मा नए मेहमानों की तलाश में है। समीर ने देखा, कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ। एक लंबा आदमी, लाल आंखें और जंजीरों से बंधे हाथ। उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम सब मेरे हो। रन भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और वे हवेली के दूसरे हिस्से में जा गिरे। यहाँ की दीवारों पर हाथों के लाल निशान थे। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। जैसे ही वे उतरे, वहां सैकड़ों टूटे फूटे पुतले पड़े थे, लेकिन उन पुतलों की आंखें जीवित इंसानों जैसी थीं। रचना ने डरते हुए कहा, ये पुतले नहीं, ये लोग हैं जो पत्थर बन चुके हैं। फायर। अंतिम टकराव। भूतिया मालिक अचानक प्रकट हुआ। उसने चारों को जंजीरों से बांधने की कोशिश की। आरव ने पास रखी लकड़ी उठाए और मशाल जलाई। उस आग की रोशनी देखते ही आत्मा चीख उठी। उसकी चीख से हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, छत गिरने लगी। चारों किसी तरह दौड़कर बाहर निकल गए। जैसे ही वे हवेली के गेट से बाहर आए, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ जमीन में समा गई। सनराइज। सुबह का सच। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ मैदान था, हवेली का कोई नामोनिशान नहीं। लोगों ने कहा, तुम्हारा वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो हवेली तो 100 साल पहले ही जलकर खाक हो गई थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके कपड़े अब भी राख और खून से सने थे। तो फिर जो कुछ उन्होंने देखा, क्या वो सपना था या हवेली अब भी उन लोगों की तलाश में है?
जो साहसिक कदम उठाने की हिम्मत करते हैं। स्टूडियो माइक्रोफोन। याद रखना, हर साहसिक कदम मंजिल तक नहीं ले जाता। कभी कभी वो हमें ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जहां से वापसी नामुमकिन है। ओपनिंग पैरेंथेसिस। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो मिस्टिक टेल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली रहस्यमयी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देता है। क्लैपबोर्ड मित्रों का साहसिक कदम। जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें अनजाने रास्तों पर ले जाते हैं। कुछ फैसले हिम्मत होते हैं और कुछ मौत को दावत। ये कहानी है 4 दोस्तों की, आरव, समीर, प्रिया और रचना, जिन्होंने एक रात ऐसा कदम उठाया जिसे लोग आज तक साहसिक कहते हैं। लेकिन असल में वो कदम एक अंधेरे रहस्य की दहलीज थी। मिल्की वे शुरुआत। अजीब शर्त। चारों दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में पास के पहाड़ी गांव घूमने आए थे। गांव के लोगों ने उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आरव ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो आज रात उस हवेली चलते हैं। गांव वाले डर से चुप हो गए, लेकिन दोस्तों ने मजाक में शर्त लगा ली, जो भी पीछे हटेगा उसे बाकी सबकी ट्रीट देनी होगी। डेरेलेक्ट हाउस। हवेली का रास्ता। आधी रात को चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज और सूखी टहनियों के टूटने की खड़खड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। रचना ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन समीर बोला, अब पीछे मुड़े तो लोग कहेंगे हम डर गए। धीरे धीरे हवेली सामने आई। टूटी खिड़कियां, दरकती दीवारें और उस पर चांदनी की हल्की रोशनी। लगता था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रही हो। डोर अंदर का सफर। हवेली का दरवाजा जोर से चरमराया और अपने आप खुल गया। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर धूल से ढकी तस्वीरें थीं। दीवारों पर लटकती पेंटिंग्स जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। एक जगह खून जैसे धब्बे भी थे। अचानक हवेली की छत से टप टप करके पानी की बूंदें गिरी, लेकिन ऊपर देखने पर वहां कोई छेद नहीं था, बल्कि टपक रहा था लाल गाढ़ा तरल। प्रिया कांप गई, ये पानी नहीं, ये तो खून है। स्क्रॉल। गुप्त कमरा। आरव ने दीवार पर एक अजीब निशान देखा। धक्का देने पर दीवार हिली और एक गुप्त कमरा खुल गया। अंदर पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा उसकी आत्मा यही कैद हो जाएगी। इतना पढ़ते ही अचानक पीछे से दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी और कमरे के कोनों से धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम क्यों आए हो, तुम क्यों आए हो? गोस्ट भूतिया मुठभेड़। चारों दोस्तों ने डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक डायरी अपने आप पलटने लगी। एक पन्ने पर खून से लिखा था, इस हवेली के मालिक ने 100 लोगों की बलि दी थी और अब उसकी आत्मा नए मेहमानों की तलाश में है। समीर ने देखा, कमरे के कोने में एक धुंधली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ। एक लंबा आदमी, लाल आंखें और जंजीरों से बंधे हाथ। उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम सब मेरे हो। रन। भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने हिम्मत करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और वे हवेली के दूसरे हिस्से में जा गिरे। यहाँ की दीवारों पर हाथों के लाल निशान थे। सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। जैसे ही वे उतरे, वहां सैकड़ों टूटे फूटे पुतले पड़े थे, लेकिन उन पुतलों की आंखें जीवित इंसानों जैसी थीं। रचना ने डरते हुए कहा, ये पुतले नहीं, ये लोग हैं जो पत्थर बन चुके हैं। फायर। अंतिम टकराव। भूतिया मालिक अचानक प्रकट हुआ। उसने चारों को जंजीरों से बांधने की कोशिश की। आरव ने पास रखी लकड़ी उठाए और मशाल जलाई। उस आग की रोशनी देखते ही आत्मा चीख उठी। उसकी चीख से हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, छत गिरने लगी। चारों किसी तरह दौड़कर बाहर निकल गए।
जैसे ही वे हवेली के गेट से बाहर आए, पूरी हवेली जोरदार धमाके के साथ जमीन में समा गई। सनराइज सुबह का सच। सुबह जब गांव के लोग पहुंचे तो वहां सिर्फ मैदान था, हवेली का कोई नामोनिशान नहीं। लोगों ने कहा, तुम्हारा वहां जाना नामुमकिन है, क्योंकि वो हवेली तो 100 साल पहले ही जलकर खाक हो गई थी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके कपड़े अब भी राख और खून से सने थे। तो फिर जो कुछ उन्होंने देखा, क्या वो सपना था या हवेली अब भी उन लोगों की तलाश में है जो साहसिक कदम उठाने की हिम्मत करते हैं? स्टूडियो माइक्रोफोन। याद रखना, हर साहसिक कदम मंजिल तक नहीं ले जाता। कभी कभी वो हमें ऐसे रास्ते पर छोड़ देता है जहां से वापसी नामुमकिन है। ओपनिंग पैरेंथेसिस। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो मिस्टिक टेल्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली रहस्यमयी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां लाने की ताकत देता है। क्लैपबोर्ड मित्रों का साहसिक कदम। जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो हमें अनजाने रास्तों पर ले जाते हैं। कुछ फैसले हिम्मत होते हैं और कुछ मौत को दावत। ये कहानी है 4 दोस्तों की, आरव, समीर, प्रिया और रचना, जिन्होंने एक रात ऐसा कदम उठाया जिसे लोग आज तक साहसिक कहते हैं। लेकिन असल में वो कदम एक अंधेरे रहस्य की दहलीज थी। मिल्की वे शुरुआत। अजीब शर्त। चारों दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में पास के पहाड़ी गांव घूमने आए थे। गांव के लोगों ने उन्हें एक पुरानी हवेली के बारे में बताया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। आरव ने हंसते हुए कहा, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, चलो आज रात उस हवेली चलते हैं। गांव वाले डर से चुप हो गए, लेकिन दोस्तों ने मजाक में शर्त लगा ली, जो भी पीछे हटेगा उसे बाकी सबकी ट्रीट देनी होगी। डेरेलेक्ट हाउस। हवेली का रास्ता। आधी रात को चारों टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। जंगल का रास्ता सुनसान था। झींगुरों की आवाज और सूखी टहनियों के टूटने की खड़खड़ाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। रचना ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन समीर बोला, अब पीछे मुड़े तो लोग कहेंगे हम डर गए। धीरे धीरे हवेली सामने आई। टूटी खिड़कियां, दरकती दीवारें और उस पर चांदनी की हल्की रोशनी। लगता था जैसे हवेली खुद उन्हें देख रही हो। डोर अंदर का सफर। हवेली का दरवाजा जोर से चरमराया और अपने आप खुल गया। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। अंदर धूल से ढकी तस्वीरें थीं। दीवारों पर लटकती पेंटिंग्स जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। एक जगह खून जैसे धब्बे भी थे। अचानक